हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सावले और आप देख रहे हैं अभीस होम्योपैथी। तो फिर से आपका मेरे इस नए फ्रेश वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं पिंपल के ऊपर, जिसे मुंह से भी बोल सकते हैं, एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था पिंपल के बारे में, जिसे आप उसे एक्ने भी बोल सकते हो, एक्ने वल्गैरिस भी बोल सकते हो, ब्लैक हेड्स बोल सकते हो, वाइट हेड बोल सकते हो। अगर कॉमन लैंग्वेज में बताओ, रूटीन लैंग्वेज हिंदी में, तो हम पिंपल को मुंह से भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पिंपल कौन से एज में आते, कौन से उम्र में आते। तो जब कोई इंसान प्यूबर्टी एज से पास होता है, प्यूबर्टी एज मतलब क्या कि 11, 12, 13 साल से 20, 25 साल के बीच में अगर इंसान बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने उम्र में बढ़ रहा है, तो ये उम्र में उसे पिंपल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यही एक उम्र रहती है जब भी हमारा बॉडी ग्रोथ होता है, हमारा शरीर बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्रोथ हार्मोन रहते हैं वो सीक्रेट होते हैं, सेक्स हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं। उसमें से बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं और वो कैरेक्टर में से एक है पिंपल्स। तो ये था पिंपल। और ये कॉमन जगह कहाँ है कि पिंपल कॉमनली कहाँ आते हैं, तो हमारे फेस पे कॉमनली आते हैं, साथ ही साथ अपर चेस्ट पे आते हैं और अपर बैक एरिया रहते हैं, यहाँ पे भी पिंपल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये था कि पिंपल कौन से एज में आते हैं और क्यों आते हैं। और अब हम जानेंगे कि पिंपल किस कारण से बनता है। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में सेबेशियस ग्लैंड करके ग्रंथियाँ रहती है। इसका काम क्या है, हमारे बॉडी में ऑयल सिक्रेट करना। जो भी अगर हमारे बॉडी में एक्सेस ऑयल है, ऑयल मतलब इन द सेंस अगर मैं बताऊँ तो तेल, अगर हमारे बॉडी में तेल ज़्यादा है तो उसे बाहर निकालने का काम ये सेबेशियस ग्लैंड का है। तो मान लीजिए अगर वो सेबेशियस ग्लैंड तेल बाहर निकाल रहे तो उसके हमारे स्किन में, चमड़ी में बहुत छोटे छोटे छेद रहेंगे, हमें दिखते भी नहीं रहेंगे। तो वो छेद से वो तेल बाहर निकालता है। तो क्या होता है कि अगर जहाँ से तेल बाहर निकाल रहा है वो, अगर वो जगह पे, वो छेद पे अगर कुछ कचरा अटक गया हो तो फिर पिंपल होते हैं। मान लीजिए अगर कोई कचरा उधर अटक गया, वो छेद में अगर वो कचरा अटक गया और थोड़ा सा खुला है, वो अगर थोड़ा सा छेद हमें तो भी दिख रहा है, मतलब खुला हुआ है, तो वो एरिया काला हो जाता है। और वो एरिया काला हो जाता है, हम उसे ब्लैक हेड्स बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर वो एरिया पूरा ही ब्लॉक हो गया है तो हम उसे वाइट हेड्स बोलते हैं। तो फिर जो तेल है वो बाहर नहीं आ सकता, तो वाइट हेड में फिर अंदर क्या हो जाता है, पस फॉर्म हो जाता है। इसलिए हमें पस वाले पिंपल भी होते हैं और जो ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक हेड्स वाले पिंपल, ऐसे दो प्रकार के पिंपल्स हमें होते हैं। तो ये था कि पिंपल कैसा होता है। तो हम देखेंगे कि पिंपल के और कौन से रीज़न से होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस के वजह से पिंपल्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन करने के वजह से भी होता है, सिगरेट कंजम्पशन करने की वजह से भी होता है। और अगर दिन में 10 कप चाय, 8 से 10 कप चाय अगर आप पी रहे हो तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आपके स्टमक में इतना सारा चाय जा रहा है, तो स्टमक का जो एक्टिविटी है वो रुक जाता है, मतलब अटक जाता है, बराबर होता नहीं है। तो उसके कारण है ना, हमें पिंपल्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे टेंशन में रहते कि मेरा फेस पे पिंपल आ रहा है तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूँ, सब लोग के सामने मुझे पिंपल ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना डाइट मेंटेन करना चाहिए, डाइट इंप्रूव करना चाहिए। डाइट इंप्रूव इन द सेंस कि आप जो ऑयली चीज़ खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, स्पाइसी फूड खा रहे हो, उसे आप कम कर दे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप आपके डाइट में पानी बढ़ा देते हो तो ये अच्छा है। फ्रूट ज़्यादा खाओ, साथ ही साथ सलाद ज़्यादा खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर ज़्यादा खाते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये था कुछ डाइट। अगर मैं बताऊँ होम्योपैथी का, तो फ्रेंड्स होम्योपैथी स्किन के लिए बेस्ट है। अगर और ऊपर से उसमें पिंपल के लिए हो तो एक्सीलेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं होम्योपैथी में रेमेडीज़ बताऊँ जो अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पिंपल नहीं आएगा, तो उसमें सबसे पहला है काली ब्रोम 30। ये जो मेडिसिन है काली ब्रोम 30, इसे आप दिन में 2 बार ले, सुबह और शाम। 4 ग्लोब्यूल्स, अगर ग्लोब्यूल्स पील है, अगर लिक्विड में है तो 2 ड्रॉप डायरेक्ट आपकी जिप पे रख दे। इसे कम से कम 10 से 15 दिन के लिए रखें तो आप लिए तो आपको ये पिंपल्स नहीं आएंगे। और कैसे भी प्रकार के पिंपल्स रहेंगे आपको
इससे ठीक हो जाएगा। अभी दूसरी दवा जो मैं बताने वाला हूँ वो मदर टिंचर में लिक्विड, मदर टिंचर मतलब क्या, लिक्विड, और उसका नाम है बर्बरिस एक्वोफोलियम। बर्बरिस एक्वोफोलियम ये बहुत ही खास प्रकार का लिक्विड है। इससे आपकी जो स्किन पे जो डेड सेल है, डेड चमड़ी है, वो निकालता है। साथ ही साथ ना ही आपके पिंपल कम करता है बट आपका स्किन को ग्लोइंग करता है, आपकी जो डार्क सर्कल है उसे भी कम करता है, डार्क सर्कल निकालने में मदद करता है। इसे कैसे लेना चाहिए, जो बर्बरिस एक्वोफोलियम ये जो दवा है उसके 10 बूंद कप में लीजिए, फिर उसमें 20 बूंद गुलाब जल डालें तो कितना हो गया, 30 ड्रॉप ऐसे देखने में। तो मिक्स करने के बाद कॉटन से आप अपने फेस पे लगा सकते हो, नहीं तो अपने उंगलियों से भी लगा सकते हो। और इसे कितने दिन लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, तो आप सुबह लगा सकते हो और शाम को लगा सकते हो। सुबह लगाने के बाद आधे घंटे के बाद अगर आप धो देते हो तो अच्छा है, शाम को भी ऐसे करें। अगर मेरा ओपिनियन बताऊँ तो आप रात को लगाओ और फिर सुबह धो दो, तो इससे कारण क्या होगा कि आपने जो दवाई ली है अपने चेहरे पे लगाया, उसे बहुत ज़्यादा समय मिलेगा आपके चेहरे पे एक्ट करने के लिए, तो उतना ज़्यादा आपके चेहरे के लिए अच्छा है। तो ये था कालीब्रोम और बर्बरिस एक्वोफोलियम जो मैंने दवाई बताई, ये आप लड़के लड़की दोनों में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो कुछ मैं आगे मेडिसिन बता रहा हूँ बहुत स्पेसिफिक है, तो उसमें सबसे पहला आता है हिपार सल्फ। ये जो दवा है हिपार सल्फ 30, अगर आपको पिंपल हो रहे और पिंपल में पस भी आ रहा है और साथ ही साथ अगर आप टच कर रहे हो तो पेन हो रहा है, ऐसा टाइप का अगर पिंपल है तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए, हिपार सल्फ 30। और हिपार सल्फ 30 में और एक ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो पिंपल्स आ रहे हैं मुँह से आ रहे वो आपको ठंडी के सीज़न में बहुत ज़्यादा आते हैं। और जिनको ऐसे आते हैं उनका अगर स्वभाव बहुत गुस्सा वाला है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेट, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन करना चालू हो जाते हैं, तो उनके लिए ये दवा हिपार सल्फ 30 बहुत अच्छी है। जो दूसरी दवा और एक बताना चाहूँगा वो है नेट्रम मूर 30। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो आप नेट्रम मूर 30 ले सकते हो। इसकी क्या खासियत है, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान, अगर कोई समझो उसने खाना लिया, खाने में लिया और ऊपर से नमक डाल दिया, मतलब नमक का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहा है, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति पतला हो, कम बातें करता है, पानी ज़्यादा पीता है, तो उसके लिए नेट्रम मूर बहुत 30 है। जिसकी फेस ऑयली हो उसके लिए नेट्रम मूर 30, इसे आप सुबह और शाम 2 बार ले, 4 गोबुल्स अगर पिल्स में लिक्विड है तो 2 ड्रॉप अपने जिप पे रख दे सुबह और शाम, और इसे 10 से 15 दिन यूज़ करें तो ऑटोमेटिक आपकी जो ऑयली स्किन है वो कम हो जाएगी, आपको जो पिंपल्स है वो नहीं आ रहे। जो तीसरी है वो खास महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, और वो है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है फॉर फीमेल। अगर आपको पिंपल्स है, साथ ही साथ अगर आपको यूट्रस में प्रॉब्लम है, अगर पीसीओडी की बीमारी है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स साइकिल है वो साइकिल ऊपर नीचे आ रही है, रेगुलर नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी पल्सेटिला 30 बहुत अच्छी रेमेडी है। और साथ ही साथ ये जो पल्सेटिला 30 है वो उन महिलाओं में ज़्यादा असर करती है जो महिलाएं वेट गेन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ खाने पे बहुत फटाफट उनका वज़न बढ़ता है, साथ ही साथ उन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और उन महिला जो पहले से ही मोटे रहते हैं उन पे भी ये बहुत ज़्यादा असर करते हैं। और ये जो पिंपल है वो बहुत ज़्यादा गर्मी के सीज़न में आते हैं पल्सेटिला 30 के। तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशन मैंने बताया, हिपार सल्फ 30, नेट्रम मूर और पल्सेटिला 30 अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। और एक और मैं क्रीम बताना चाहूँगा वो है इरिटोप। ये जो क्रीम है वो मैंने खुद ने लिया है, मुझे भी बहुत सारे पिंपल्स आते थे मेरे चेहरे पर, बट ये लेने के बाद मुझे पिंपल्स नहीं आते हैं। इरिटोप करके क्रीम है, जहाँ पे भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं उसे वहाँ लगा दे। आप दिन में भी लगा सकते हो, शाम को भी लगा सकते हो, बट मैं बताऊँ तो आप रात को लगाओ सोने के टाइम और पूरी रात उसको रहने दो, और सुबह नहाने के टाइम नहाने गए हो तब उसे धो डालो। सबसे बेस्ट क्रीम है ये, इससे पिंपल्स नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये था पूरा पिंपल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड टिल देन गुड बाय।